धूप से तपते उस छोटे से गांव में, जहां मिट्टी की खुशबू हर सांस में घुली रहती थी, वहीं रहता था आरव। गांव में सब कहते, आरव बहुत होशियार है, बस जरा सा आलसी है। आरव में प्रतिभा थी, पर आदतें उसकी दुश्मन बन चुकी थीं। सुबह जब सूरज आसमान पर चमकने लगता, तब भी आरव की नींद पूरी नहीं होती। माँ कई बार आवाज लगाती, बेटा उठ जा, खेत जाना है, काम करना है। पर वो करवट लेकर कहता, थोड़ी देर और माँ, अभी तो बहुत समय है। वो हर काम को कल पर टाल देता। पढ़ाई, मदद, जिम्मेदारी, सब चीजें उसके लिए बाद में करने वाली थीं। उसके पिता रघुनाथ जी मेहनती किसान थे। चेहरे पर धूप की लकीरें और हाथों पर मेहनत के निशान थे, पर आंखों में अपने बेटे के लिए सपने। एक दिन खेत से लौटते वक्त उन्होंने आरव को समझाया, बेटा, समय सबसे बड़ा धन है। जो इसका सही इस्तेमाल नहीं करता, वो अपनी किस्मत खुद मिटा देता है। आरव ने बात को हंसी में उड़ा दिया। सोचा, ये तो रोज का प्रवचन है, कुछ नया नहीं। कुछ महीने बाद गांव में स्कॉलरशिप की परीक्षा की घोषणा हुई। ये मौका था गांव के किसी बच्चे के लिए शहर जाकर पढ़ने का, जिंदगी बदलने का सुनहरा अवसर। पिता की आंखों में चमक थी। आरव, ये तेरे लिए है बेटा। मेहनत कर, समय से तैयारी कर, मैं तुझे शहर भेजूंगा। लेकिन आरव की पुरानी आदतें फिर सामने आ गईं। कभी दोस्तों के साथ क्रिकेट, कभी मोबाइल में गेम्स, कभी नदी किनारे मस्ती, और फिर रोज वही वादा, कल से पक्का पढ़ाई शुरू करूंगा। गए। परीक्षा से एक रात पहले उसने पहली बार किताबें खोलीं। सुबह जब उसने पेपर देखा तो उसका चेहरा उतर गया। पता चला अब तो देर हो चुकी थी। रिजल्ट आया, आरव फेल हो गया, और उसका सबसे अच्छा दोस्त विवेक, जो रोज वक्त पर पढ़ता था, वही स्कॉलरशिप जीत गया। विवेक शहर चला गया और आरव को सिर्फ पछतावा मिला। उस रात आरव छत पर बैठा आसमान देख रहा था। आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो सोच रहा था, काश मैंने समय की कद्र की होती। कुछ दिनों बाद पिता ने आरव को खेत में बुलाया। उन्होंने हाथ में एक छोटा सा बीज दिया और बोले, इसे बो दे और रोज पानी देना मत भूलना। आरव ने बीज तो बो दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में वह फिर से लापरवाह हो गया। कभी दोस्तों के साथ घूमने चला जाता, कभी नींद में डूबा रहता। हफ्ते बाद जब पिता खेत में पहुंचे तो पौधा सूख चुका था। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, जब बीज को समय पर पानी नहीं मिला तो वो पेड़ कैसे बनता। सपनों की जड़ें भी ऐसी ही होती हैं, अगर उन्हें समय और मेहनत से सींचो नहीं तो वो कभी फल नहीं देती। उन शब्दों ने आरव के दिल में कुछ तोड़ दिया। उस रात उसने खुद से वादा किया, अब नहीं टालूंगा, अब नहीं भागूंगा, अब समय ही मेरा साथी होगा। अगली सुबह आरव पहली बार सूरज से पहले उठा। पिता ने हैरानी से देखा, आज तो इतनी जल्दी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं देर नहीं करना चाहता। दिन बीतते गए। अब वह समय पर उठता, पढ़ाई करता, पिता की मदद करता। उसकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। वो वही लड़का था, लेकिन सोच उसकी नई थी। 2 साल बाद फिर वही स्कॉलरशिप की परीक्षा हुई। इस बार आरव ने पूरा साल समर्पण से तैयारी की। कई रातें जागकर बिताईं। कई बार खुद को गिरते उठते देखा, पर हार नहीं मानी। जब रिजल्ट आया, पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। इस बार आरव ने टॉप किया था। पिता की आंखें भर आईं। माँ ने माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। वो दिन सिर्फ आरव की जीत नहीं थी, वो समय की जीत थी, जिसे कभी उसने खो दिया था, और अब वही उसका सबसे बड़ा साथी बन गया था। अब आरव शहर में पढ़ाई करता है। जब भी गांव आता है तो बच्चों से कहता है, दोस्तों, समय सोना नहीं, हीरा है। जो इसे गंवाता है वो अपनी किस्मत खो देता है। मेहनत और समय, यही 2 चीज़ें इंसान को ऊंचाई तक ले जाती हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम लाएंगे ऐसी ही एक नई, दिल छू जाने वाली कहानी जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है।